यस डियर स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार भाई। इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, कि किस तरह से हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर रेडी बच्चों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स कैन बी डन नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, कि हम उसे कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, कि उनको बनाने वाली जो यूनिट्स है वो एक जैसी यूनिट्स होंगी कि अलग अलग टाइप की यूनिट्स होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि उनका पॉलीमराइजेशन किस तरह से होता है। तो ये चारों नोट कर लीजिए बच्चों कि क्लासिफिकेशन कैन बी डन इनटू 4 वेज। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। बच्चों पॉलीमर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। यदि हम सोर्सेस की बात करें तो ये 3 टाइप के पॉलीमर होते हैं। नंबर ए जिसे हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स, है ना, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, नंबर बी जिन्हें हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, है ना, नोट कर लीजिए। सेमी बहुत इजी है बच्चों, समझते जाइए, समझना बहुत ज़रूरी है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और तीसरे जो होते हैं बच्चों दैट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स बच्चों, दिस टाइप ऑफ स्टडी विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू लाइव क्लास, जस्ट लाइक अ लाइव क्लास। ठीक है, चलिए नेचुरल पॉलीमर्स, है ना, विच इज ऑब्टेन्ड बाय नेचर स्पेशली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर कोई बच्चा नेचुरल पॉलीमर्स की बात करे तो हम ये कह सकते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, है ना। ये बेसिकली हमें कुदरत से मिलते हैं। नेचर मतलब क्या, स्पेशली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई अगर हम नेचर की बात करेंगे तो स्पेशली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स से हमें ये पॉलीमर मिलते हैं। भाई हमसे पेपर में इसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ फ्यू नेचुरल पॉलीमर्स, पूछ सकते हैं। तो भाई नेचुरल पॉलीमर्स क्या क्या है। एग्जाम्पल प्रोटीन हम कह सकते हैं, प्रोटीन्स कह सकते हैं। प्रोटीन्स के बाद हम बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के बाद हम रबर की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, रबर, दीज आर दी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। रबर में कौन सी रबर, यदि आप चाहें तो ले सकते हैं पॉलीआइसोप्रीन, है ना। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, ये मैं डिटेल में आपको क्लासिफिकेशन के बाद बताऊंगा। बहुत मजेदार, वेरी सिंपल यूनिट, यू हैव टू गो थ्रू वंस विथ मी। मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए, दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी। तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि व्हाट आर नेचुरल पॉलीमर्स, द नेचुरल पॉलीमर्स बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये नेचर से मिलते हैं। नेचर से भी कहाँ से, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे प्रोटीन्स है, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, जैसे रबर है, एटसेट्रा, है ना। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, नाम ही है सेमी सिंथेटिक। इसका मतलब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब नेचुरल पॉलीमर तो होंगे, नेचुरल पॉलीमर तो होंगे, उन नेचुरल पॉलीमर्स में हम कुछ केमिकल्स मिला देते हैं, कुछ केमिकल्स मिला देते हैं। सो नेचुरल पॉलीमर्स अलोंग विथ केमिकल्स इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वो व्हाट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो दैट पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इन विच सम केमिकल्स आर एडेड टू प्रिपेयर इट इज कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बच्चों इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं। सेल्यूलोज डाइएसिटेट, है ना, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ फेमस एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। सेल्यूलोज डाइएसिटेट, ये बच्चों एक हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। ये कैसे बनता है, सेल्यूलोज लेते हैं और सेल्यूलोज का हम एसिटाइलेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तब बच्चों जाकर ये सेल्यूलोज डाइएसिटेट बनता है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज धागे बनाने में होता है, रेयॉन थ्रेड बनाने में हम इसका यूज करते हैं। किसका, सेल्यूलोज डाइएसिटेट का यूज हम रेयॉन के धागे बनाने में करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम ये कह सकते हैं वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होती है वल्केनाइज्ड रबर, ये बनती कैसे है। तो बच्चों वल्केनाइज्ड रबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल रबर लेते हैं और उस नेचुरल रबर में सल्फर मिला देते हैं, सल्फर। तो दूसरा एग्जांपल है वल्केनाइज्ड रबर। तीसरा एग्जांपल है बच्चों सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट, सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट। सेल्यूलोज क्या है,
नेचुरल कंपाउंड है, इसमें हम ट्राइनाइट्रेट मिला रहे हैं तो क्या बन गया, सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट। इट इज यूज्ड एन एक्सप्लोसिव, इसका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों विस्फोटक बनाने में, या कभी कभी हम इसका स्मोकलेस पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सो दैट पॉलीमर विच इज prepared from natural polymer along with addition of some chemicals in them is called as semi-synthetic polymer. For example, cellulose diacetate used for preparing rayon thread. For example, vulcanized rubber used in preparing, how is it prepared? It is prepared in natural rubber along with sulfur. Cellulose trinitrate, it is used in explosive or smokeless powder. चलिए साहब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो पॉलीमर है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पढ़ रहे हैं वो है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर तो बच्चों बहुत ही आसान है कि एक शब्द में यदि हम बात करें हम भी कैसे मैन मेड पॉलीमर। सो दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और मैन मेड पॉलीमर इज कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर। तो हम ये कह सकते हैं कि दोज पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब, तो वी कैन से दैट पॉलीमर्स which are prepared in lab, which are prepared in lab और man made polymer, या हम इसको कह सकते हैं man made polymer, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों are called synthetic polymers। जितने भी पॉलीमर्स मैक्सिमम होते हैं सब सिंथेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन ले लो, फॉर एग्जांपल टेफ्लॉन ले लो जो बर्तन की कोटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल नायलॉन 6 ले लो, 66 ले लो। जितने भी बच्चों पॉलीमर्स होते हैं मैक्सिमम पॉलीमर्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। सो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि यदि हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई करें तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इट इज ऑफ 3 टाइप्स। पहला हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलीमर्स। अब लीनियर का मतलब क्या होता है भाई बताइए तिवारी सर। लीनियर का मतलब जो सीधी चेन में हो। तो बच्चों व्हेन मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर हैविंग अ स्ट्रेट चेन दैट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलीमर। तो हम ये कह सकते हैं मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर, monomers join together to form polymer, to form polymer in a straight chain, straight chain। अगर मान लीजिए कोई मोनोमर्स है बच्चों जो पॉलीमराइजेशन के बाद जो पॉलीमर बनाता है वो सीधी चेन में बनाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलीमर। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। पॉलीथीन, इन सबके डायग्राम बना के मैं आपको बताऊंगा, प्रिपरेशन बताऊंगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जिसको हम बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम क्या बोलते हैं पीवीसी, ये भी लीनियर है। टेरिलीन जो पॉलीएस्टर है, ये सारे हम सिंथेसिस में आपको बताऊंगा। तो पॉलीथीन, पीवीसी, टेरिलीन, टेफ्लॉन भी ले सकते हो। तो बहुत से पॉलीमर से बच्चों जो लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। लीनियर मतलब सीधा। सो व्हेन मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर हैविंग अ स्ट्रेट चेन देन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलीमर। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा पॉलीमर होता है बच्चों ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर क्या है भाई, क्या समझ में आ रहा है इसमें तिवारी सर? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर में बात समझ में आ रही है कि अगर मान लीजिए कोई मोनोमेरिक यूनिट्स है जो जुड़कर पहले एक लीनियर पॉलीमर बनाती है और उस लीनियर पॉलीमर में से अगर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं देन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। सो व्हेन मोनोमेरिक यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर थ्रू विच वेरियस ब्रांचेस अराइजेस देन इट इज कॉल्ड एज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। तो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर क्या है? वी कैन से दैट मोनोमर्स combine to form linear polymer through which इस लीनियर से भी चेन निकलती हैं, through which various branches arises to form a linear polymer through which various branches arises
वेरियस ब्रांचेस अराइजेस, तो हम उसे बोलेंगे ब्रांच चेन पॉलीमर। यानी लीनियर पॉलीमर नहीं है, पहले वो लीनियर फैशन में अरेंज होगा, है ना। तो मोनोमर कंबाइन टू फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि पॉलीमर दो बार आ गया, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा थ्रू विच वेरियस ब्रांचेस अराइजेस, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर बोलेंगे। लो डेंसिटी पॉलीथीन, बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। लो डेंसिटी LDP बोलते हैं इसको, लो डेंसिटी पॉलीथीन, शॉर्ट में हम इसको LDP बोलते हैं। अमाइलोपैक्टिन, 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 अमाइलोपैक्टिन एक नेचुरल पॉलीमर है। ग्लाइकोजन, 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 तो ये जो एग्जांपल हैं बच्चों, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। रटना नहीं है, when monomeric units combines together to form a linear structure and from this linear structure various chains arises, then it is called as branched chain polymer। चलिए लास्ट देखते हैं बच्चों, हमारा आखिरी है इस टाइप में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, है ना, आखिरी हमारा बचा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसमें क्या होता है बच्चों, जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं दे अरेंज्ड इटसेल्फ इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो तीसरा जो आपका जो पॉलीमर होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में, वो होगा क्रॉस लिंक्ड, है ना। क्या होगा बोलो, वो होगा बच्चों क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, है ना, इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स आर अरेंज्ड इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो हम ये कह सकते हैं कि when monomers arrange in 3 dimensional structure to form polymer, arrange in 3 dimensional structure, 3D बोलते हैं ना, 3 dimensional structure to form polymer, to form polymer। 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर ये जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं तो ऐसे पॉलीमर को बच्चों हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन जो फेमस एग्जांपल है वो है बेकेलाइट, है ना। आपने देखा होगा स्विचेस वगैरह में घरों में जो लगी रहती है उसे बेकेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेलामाइन, है ना, मेलामाइन, बेकेलाइट एटसेट्रा, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। बच्चों हमारा अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि जब मोनोमेरिक यूनिट्स मिलकर जब पॉलीमर बनाती हैं तो इनके बीच में जो एक्टिंग फोर्सेस हैं वो कौन सी फोर्सेस होती हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, एलास्टोमर फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। नाउ वी विल सी वन बाय वन। तो पहला हम देखते हैं एलास्टोमर, है ना, एलास्टोमर, है ना, ये फर्स्ट है बच्चों। व्हेन मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय मींस ऑफ वीक वंडर वॉल फोर्सेस to form a polymer having elastic like structure, then it is called as elastomer। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि when, देखिए सिंपल वर्ड में मैं आपको लिखने को बता रहा हूं, when monomers combine together by means of weak van der Waals forces, by means of weak, कमजोर, by means of weak van der Waals forces to form polymer having elastic structure, to form polymer having elastic structure, having elastic structure, तो हम ऐसे पॉलीमर को एलास्टोमर कहते हैं। then it is called as बच्चों एलास्टोमर, है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं, then it is called as एलास्टोमर। नोट करिए इसको, वीक van der Waals फोर्सेस से ये बनता है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें बच्चों तो बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि नेचुरल रबर कह दें तो भी सही है। यदि आप नेचुरल रबर नहीं कह पाए तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं पॉलीआइसोप्रीन। ये सबका सिंथेसिस हम देखेंगे बच्चों आगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल है ब्यूनाएन, है ना, रबर का नाम है ना, ब्यूनाएस, ये भी है। ब्यूनाएन अलग है, ब्यूनाएस अलग है। तीसरा एग्जाम्पल ब्यूनाएस है। चौथा एग्जाम्पल है वल्केनाइज्ड रबर, थोड़ा बहुत सल्फर होती है, वल्केनाइज्ड रबर। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर नोट करके, वल्केनाइज्ड रबर,
तो when monomers combine together by means of weak van der Waals forces to form a polymer having elastic structure, then it is called as elastomer. एग्जाम्पल है बच्चों नेचुरल रबर, ब्यूना एन, ब्यूना एस, वल्केनाइज्ड रबर. चलिए अगला देखते हैं बच्चों फाइबर्स, है ना. सेकंड है हमारा, इसमें का सेकंड हम देखते हैं, यह है हमारा फाइबर्स. ये भी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस. बच्चों में मोनोमर्स क्या होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, और जो मिलकर जो बड़ी यूनिट्स बनाती हैं उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं. सो व्हेन मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय मींस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर जो फोर्स होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, टू फॉर्म अ पॉलीमर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो मजबूत होता है, देन दे आर कॉल्ड एज फाइबर्स. तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, व्हेन मोनोमर्स कंबाइन बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, by strong hydrogen bond to form polymer with high strain strength, to form, मजबूती ज़्यादा होती है, to form polymers with high tensile strength, to form polymer with high tensile strength, मजबूती ज़्यादा होती है, then called, तब हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, then called fibers. तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे को हम फाइबर्स बोलते हैं. बच्चों लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ फाइबर. फाइबर के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं. फाइबर का एग्जांपल बच्चों हो सकता है डेक्रॉन एंड टैरलिन. इज इट क्लियर. फाइबर क्या होते हैं, इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय मींस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. बच्चों लास्ट दो की अगर हम बात करें तो तीसरा जैसा कि आपको मालूम है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, और चौथा जो है जो आपको मालूम है वो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर. यदि हम इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो है इन बिटवीन द एलास्टोमर एंड फाइबर. सो इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन मोनोमर्स आर इन बिटवीन एलास्टोमर एंड फाइबर. एलास्टोमर से ज़्यादा और फाइबर से कम. इन दोनों के बीच की फोर्स जो काम करती हैं वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बनाने में काम करती हैं. और अगर हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करें तो यहाँ पर फोर्सेस जो होती हैं वो क्रॉस लिंकेजेस होते हैं. फोर्सेस क्या होती हैं बच्चों, फोर्सेस आर क्रॉस लिंकेजेस. इनकी जो फोर्सेस होती हैं वो क्रॉस लिंकेजेस होती हैं. इज इट क्लियर. चलिए अब देखिए डिफरेंस देखिए. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होता है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका डिफरेंस फॉर्म में. सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड मेल्ट, गर्म करोगे सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा गर्म करोगे पिघल जाएंगे, तो वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है. डोंट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, गर्म करने पर पिघलते नहीं है. एंड बर्न ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, ज़्यादा लंबा करोगे तो जलने लगेंगे. याद करिए बेकेलाइट, वो स्विचेस वगैरह खटके वगैरह जो बनते हैं, गर्म करने पर पिघलते नहीं है, ज़्यादा हम गर्म करते हैं तो बर्न करने लगते हैं. सेकेंड पॉइंट, सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं और लेस ब्रिटल होते हैं. लेस ब्रिटल मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मेनी पीसेस. हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोर ब्रिटल होते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पीसेस. फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन. क्या होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा. थर्मोसेटिंग पॉलीमर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. कैन बी रिसाइकल्ड और रिक्लेम्ड फ्रॉम वेस्ट. रिक्लेम्ड मतलब रिसाइकल्ड. ये पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन है या पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल है या पीवीसी है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, या डेक्रॉन है. तो ये इसके एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के. यानी इट कैन बी रिसाइकल्ड फ्रॉम देयर वेस्ट. तो इसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिक्लेम्ड फ्रॉम देयर वेस्ट, कांट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम देयर वेस्ट या कांट बी रिसाइकल्ड. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन एलास्टोमर एंड फाइबर, जो अपन ने पहले दो पूछा था. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर क्रॉस लिंकेजेस एंड देन देयर एग्जाम्पल. नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों. अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट विल बी अवर क्लासिफिकेशन नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स. ये दो टाइप के होते हैं. पहला होता है जिसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर. इसको मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में बताता हूँ, होमोपॉलीमर. और दूसरा जो होता है इसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर. क्या बोलते हैं बच्चों, कोपॉलीमर्स. एक होते हैं होमोपॉलीमर्स और दूसरे होते हैं कोपॉलीमर्स. तो होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं बच्चों, when same type of monomeric units combines together to form a polymer then it is called as homopolymer. एक टाइप की monomeric units होती हैं. when I will explain you the method of preparation of polymer बच्चों, तो मैं आपको ये बताऊंगा. तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे when
सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स combine to form polymer then called, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों, then called होमोपॉलीमर। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों उसको, हम उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं पॉलीथीन, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में हम इसको PVC बोलते हैं। हम इसका नाम लिख सकते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं बच्चों पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पैन, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो व्हेन सेम टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइंस टू फॉर्म पॉलीमर देन कॉल्ड होमोपॉलीमर। पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पैन है, एटसेट्रा है। इन सब में एक ही जैसी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं। यहाँ पे एक और बहुत सारे हैं बच्चों, टेफ्लॉन कोटिंग होती है, एटसेट्रा। इनमें एक जैसे मोनोमर मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। कोपॉलीमर, को मतलब होता है साथी। तो जब अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में मिलकर किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं बच्चों, तो हम इसे कोपॉलीमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम सेम लिख रहे थे, यहाँ पर कुछ मत करिए, सेम की जगह बस डिफरेंट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए, व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स combine to form polymer then they are called as copolymer। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, BUNA-N, BUNA-N, I will explain you its formation। अगला है BUNA-S, अगला एग्जाम्पल है नायलॉन 66। so many examples of it are there। बच्चों हमारा आखिरी क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि जो पॉलीमराइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या इसमें से कोई मॉलिक्यूल निकलता है या उसमें से मॉलिक्यूल नहीं निकलता। तो इट विल बी बेटर फॉर अस टू स्टडी इट इन ए डिफरेंस फॉर्म। तो पहला अंतर यह है बच्चों कि हम इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, है ना। एडिशन पॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर, है ना, नोट कर लीजिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। हम इसको जो बोलते हैं बच्चों, इसको हम स्ट्रेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं, दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एडिशन पॉलीमर। प्रोसेस क्या कहलाती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स विथ, ये हमेशा ध्यान रखना, मोनोमर्स तो हैं लेकिन विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखिए मैंने लिख दिया, आप इसको चाहे तो पूरे फॉर्म में लिख लें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म दिस पॉलीमर। इस टाइप का पॉलीमर बनाने के लिए हम जो मोनोमर्स लेते हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। यहां पर हम ये क्या लिख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स विथ बाई फंक्शनल ग्रुप। यानी हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स विथ बाई फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर जो मोनोमर्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा लिख दीजिए, सेम और डिफरेंट मोनोमर्स। यहाँ पर सेम मोनोमर्स भी हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट मोनोमर्स। ये मैं आपको जब फॉर्मेशन बताऊंगा तब बताऊंगा। सेम और डिफरेंट मोनोमर्स विथ बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल, विथ बाई फंक्शनल ग्रुप। कैसे बाई फंक्शनल ग्रुप है, जब मैं आपको फॉर्मेशन बताऊंगा तो बताऊंगा। तो वो जो बनाते हैं फॉर्म दिस पॉलीमर। इस पॉलीमर को बनाने के लिए सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट मोनोमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो दो फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है, विथ बाई फंक्शनल ग्रुप या OH ग्रुप का होना ज़रूरी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है बच्चों कि जब एडिशन पॉलीमर बनता है तो वहाँ पर कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल नहीं निकलता,
वाटर नहीं निकलता, अमोनिया नहीं निकलता, एल्कोहल नहीं निकलता, HCl नहीं निकलता, यानी हम ये बोल सकते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन, जब ये एडिशन पॉलीमर बनता है तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन नो एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। सिंपल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता। क्या होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स, कैसे निकलते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन, अब कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं वाटर हो सकता है, वो बच्चों मॉलिक्यूल आपका अमोनिया हो सकता है, वो आपका मॉलिक्यूल एल्कोहल हो सकता है, वो आपका मॉलिक्यूल HCl हो सकता है, टेक्स प्लेस। सिंपल मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलते हैं। अब बच्चों यहाँ कोई मॉलिक्यूल नहीं निकलता, यानी पॉलीमर का जो मोलर मास होता है वो मोनोमर का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हम यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ पॉलीमर का जो मोलर मास होता है इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोनोमर्स, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोनोमर्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा। यहाँ पर आप लिखेंगे इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोनोमर्स, इज नॉट एन, एक बार पढ़ लीजिए बच्चों, इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोनोमर्स का मल्टीपल नहीं होता। इज इट क्लियर बच्चों? लास्ट है इसके एग्जाम्पल, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलीस्टाइरीन लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड लिख सकते हैं, PVC बोलते हैं जिसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में PVC कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स बहुत सारे हैं बच्चों, है ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नायलॉन 6 लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नायलॉन 66 लिख सकते हैं, तो सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर देयर। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेरेलिन लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है सिंपल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। अब बच्चों कभी कभी हमसे प्रोसेस पूछी जाती है कि एडिशन पॉलीमर कौन से प्रोसेस से बनते हैं, तो अगर प्रोसेस पूछी जाए तो पॉलीमर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कोई अगर आपसे पूछे भाई कि एडिशन पॉलीमर किस प्रोसेस से बनता है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। कंडेंसेशन पॉलीमर किस प्रोसेस से बनता है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। नोट डाउन बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरह से वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन अ ब्रॉड स्कोपिक मैनर, है ना। इसको नोट कर लीजिए और देखते रहिए अगले सेक्शन में बच्चों। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स। ओके स्टूडेंट्स।